आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो लेटेस्ट पोजीशन है बारिशों और फ्लड्स के बाद सिंध में, उसमें हम चाहते हैं कि जी मीडिया को भी आगाह करते चलें और उसके साथ साथ जो भी डोनर हजरात हैं, डोनर एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है या जो NGOs हैं जो वॉलंटियरली इस पूरे कॉज में काम कर रही हैं, उन सबको भी हम थोड़ा एड्रेस करते चलें और जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में सबको आगाह करें। इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो सिंध भर में इस वक्त डी वाटरिंग का प्रोसेस भी चल रहा है एक साथ पे, और साथ साथ में डी वाटरिंग के साथ साथ सिंध गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि फौरी तौर पर लोगों को जहाँ जहाँ पे तबाहकारियाँ हो रही हैं रेस्क्यू करें और रिलीफ करें। रेस्क्यू और रिलीफ इनिशियल स्टेज है। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा और सबकी मेहनतों और काविशों से जब ये पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो होगा रिहेबिलिटेशन का। और रिहेबिलिटेशन के लिए भी गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग्स कर रही है, खुद भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ के साथ भी मिलकर सारी कोशिश की जा रही हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया और जिस तरह पाकिस्तान का केस उन्होंने प्लीड किया, और उसके बाद जो भी यकीन दहानियाँ हुई और जो फिर इन शेप ऑफ जो सामान के उसमें और जो फंड्स की रेजिंग हुई, मैं समझता हूँ वो भी एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी गवर्नमेंट की जानिब से कि जिस तरह उन्होंने अपना केस प्लीड किया। तो पहले मैं आता हूँ जी करंट सिचुएशन पे। इस वक्त 14,65,941 घर डैमेज हुए हैं और 14,65,941 घर डैमेज हुए हैं। अच्छा, सारी फिगर्स में मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक चीज़ मैं एडवांस में मीडिया को कह दूँ, ये सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं। ये सारी फिगर्स टेंटेटिव है क्योंकि काफ़ी जगहों पे अभी तक रसाई जो है, क्योंकि जहाँ पे वो पूरे पानी में डूबे हुए इलाके, तो डी वाटरिंग के बाद भी पता चलेगा कि जी जब डी वाटरिंग उन इलाकों से हो गई तो मज़ीद क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं। ये सिर्फ इनिशियल फिगर्स हैं। अभी तक 559 डेथ्स अनफॉर्चुनेटली हुई हैं सिंध भर में। 559 559 जो है वो लोग इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त जो ज़ख्मी हैं इस फ्लड्स के बाद वो है 21,891, 21,891 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। फैमिलीज़ जो हैं जो कि ख़ानदान जो अफेक्टेड हुए हैं वो इस वक्त की फिगर्स के हिसाब से 16,75,817। जो कैंप्स में लोग इस वक्त मौजूद हैं वो 6,58,354, 658,354 लोग जो है वो इस वक्त कैंप्स में मौजूद है। अच्छा, कैंप्स की भी दो डेफिनेशंस हैं। कुछ लोग मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग जो गवर्नमेंट ने कैंप्स बनाई हैं उसमें रिहाइश पजीर हैं, और उसमें यह है कि जी जो सरकार ने स्कूल्स दिए हैं, टेंट सिटीज़ बनाई हैं, जो गवर्नमेंट की इमारतें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं इस रिलीफ वर्क में, उसमें लोग मौजूद हैं। और साथ साथ में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास घरों में आए हुए हैं। कराची में भी काफ़ी इस तरह के लोग आए हुए हैं जो कि जिनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। अभी मुझे कुछ सहाफ़ी हजरात बता रहे थे कि उनके अपने घरों में भी जो उनके गाँव की फैमिलीज हैं वो रिहाइश पजीर हैं। इस तरीके से हमारे पास भी मुख्तलिफ देहात हैं जिस तरह, और जहाँ पे कम नुकसान हुआ है तो वहाँ पे भी अपर सिंध से लोग जो हैं वो वहाँ पे मुख्तलिफ गाँवों में रिहाइश पजीर हैं, कुछ मुख्तलिफ स्कूल्स में रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ पे हमने हर जगह पे टेंट सिटीज़ वगैरह बनाई हुई हैं और
उनको गवर्नमेंट जो है वो चीज़ें सारी प्रोवाइड कर रही है। जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है इस वक्त, जो बेघर पॉपुलेशन है, वो है जी 62,78,007 लोगों की जो फिगर आ रही है कि जो इस वक्त डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है। अच्छा, जो सबसे बड़ा नुकसान सबसे बड़ा नुकसान इंसान हमेशा हम जानी नुकसान होता है, उससे बढ़कर जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है, जो हमारा क्रॉप्स एरिया जो नुकसान हुआ है वो 44,02,448 एकड़ जो है वो हमारे क्रॉप्स जो है वो नुकसान हुआ है। 44,02,484। अब इसमें जो अलार्मिंग बात यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के क्रॉप्स हैं। जिस तरह पहले भी आपसे हम शेयर कर चुके हैं, कॉटन क्रॉप 100% जो है वो इस वक्त नाकारा हो चुकी है। इस तरीके से ही वेजिटेबल आपकी जो है वो 100% नाकारा हो चुकी है। लेकिन जो कीमती क्रॉप्स होती हैं बागात वगैरह की, उसमें भी अगर ये पानी 1 महीना चलता है तो जो आपके आम के बागात हैं या बाकी, एक तो वो ज़मीन जो है वो दरख्त जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और क्योंकि आम का दरख्त लगाने के लिए आपको कम से कम 8 साल लगते हैं, तो ये भी इन फ्यूचर भी ये हमारे लिए इस वक्त ये फूड क्राइसिस का और जो हमारी एक्सपोर्ट का, हमारी मईशत का बहुत बड़ा एक अलमिया और नुकसान है इस वक्त मौजूद। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो मैंने पहले कहा कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि लोगों को रेस्क्यू करें। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। उसमें उस रेस्क्यू के अमल में पाकिस्तान नेवी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सिंध पुलिस जो हमारी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के तमाम इदारे इस वक्त जो हैं, रेवेन्यू के हों, हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, वर्क्स के डिपार्टमेंट के हों, उनके पास मशीनरी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त जो है गवर्नमेंट के लोग वो सिर्फ़ और सिर्फ इस रेस्क्यू में इस वक्त लगे हुए हैं। रेस्क्यू के बाद जो इमीडिएट जब आप किसी को रेस्क्यू करते हो तो उसको आपको रिलीफ देना होता है। उसी के लिए जो मैंने बताया कि कैंप्स लगाई गई हैं, कैंप्स में लोगों को इस वक्त 2 वक्त का खाना जो है वो गवर्नमेंट अश्योर करे कि हर शख्स जो कैंप में मौजूद है उसको 2 वक्त का खाना मिले। और वो कुक्ड फूड दे रहे हैं उनको, हर शख्स को, मतलब कुछ भी हो जाए सारे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेटली वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं मुखिर हज़रात के, मुख्तलिफ NGOs भी कर रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर डिपेंड करिए गवर्नमेंट अपने ऊपर। और जितनी भी कैंप्स हैं, जो रिकॉर्डेड कैंप्स हैं, वहाँ पे खाना दस्तयाब किया जा रहा है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है स्किन की बीमारियाँ हैं, छोटे मासूम बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी मेडिकल टीम्स जो हैं वो PPHIs की हों, हेल्थ डिपार्टमेंट की हों, मुख्तलिफ NGOs की टीम्स हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हैं, सब के सब लोग इस वक्त जो है उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ है कि तखमीने लगाए जा रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जी फौरी तौर पर कि जी जितने नुकसान हुए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, कुछ लोगों के घर गिर गए, कुछ लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं कि जो कि सेफ़ नहीं होंगे उनके लिए कि वो वापस उन घरों में जाएं। तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिए, वो डिपार्टमेंट्स अपना काम करेंगे। उनको फौरी तौर पे जब ये पानी का मुकम्मल तौर पर रेला निकल जाएगा और खैर आफियत हो जाएगी, उसके बाद इन लोगों को जो इनकी रिहेबिलिटेशन है उसके लिए क्या किया जाए, उसकी अलग स्ट्रेटजीज बन रही हैं। अच्छा, इस वक्त एक और चीज़ मैं बड़ी इसको करना चाह रहा हूँ। इस वक्त हमें ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हमारा कौमी एका हो और कोऑर्डिनेशन हो। अगर अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चलते रहे तो फिर हम उसको शायद कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ या कोताहियाँ हो जाएं। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे तो उसमें चीज़ें सबके लिए आसान होंगी कि जी हम उन लोगों तक इमदाद पहुंचा सकें। ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज इस कमरे में सब मौजूद है और 6 या 7 लोग मुखैर हजरात हैं और वो इमदाद करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी
मैं भी उसको इमदाद दे रहा हूँ, आप भी उसको इमदाद दे रहे हैं, आप भी उस शख्स को इमदाद दे रहे हैं, हम सब एक ही शख्स को इमदाद दे रहे हैं, लेकिन जो लोग शायद कहीं आगे बैठे हुए हैं उनको इमदाद नहीं पहुँच रही है। उसके लिए मेरी गुजारिश ये होगी, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी, हमने गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर में इसका एक ऐड भी दिया था, हमने नंबर्स दिए हुए हैं पीडीएमए के प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नंबर्स हैं, उस पर बराए मेहरबानी कोई भी एनजीओ या कोई भी मुखैर हजरात अगर वो चाहता है कि जी वो किसी को इमदाद दे, भले अपने हाथ से जाके दे, हम ये नहीं कहते कि जी आप वो इमदाद जो है वो किसी और को देने के लिए, आप अपने हाथ से वो इमदाद दें, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप वो इमदाद जो है वो आप उस पीडीएमए के नंबर्स जो हैं उन पे आप कोऑर्डिनेट उनको कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें। फिर आपको पीडीएमए के पास तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नंबर्स मौजूद हैं, हम अभी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के नंबर भी तशहीर करने जा रहे हैं कि जो भी एनजीओ या कोई पर्सनल कैपेसिटी में कुछ इमदाद करने जा रहा है वो डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करे। उसमें दो फ़ायदे होंगे आपको, एक तो डीसी को पता है कि जी आज के दिन में उसके पास 50 कॉल्स आई हैं, 50 लोग इमदाद देने जाते हैं, वो आपको इलाका बताएगा कि जी चले जी ये मोहल्ला है, इसमें गवर्नमेंट कर रही है, इस मोहल्ले में फ़लानी एनजीओ कर रही है, इस मोहल्ले में जी किसी और गवर्नमेंट का इदारा कर रहा है, ये 2-4 मोहल्ले रह गए जी आप लोग इसमें आके दे दें, ताकि रिपीट में जो है ये ना हो कि कुछ लोगों को रिपीट में इमदाद मिल रही है और कुछ लोगों को इमदाद बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पूरी नेशन से अपील करता हूँ कि जो भी देना चाह रहा है, जो भी कर रहा है, वो बराए मेहरबानी कोऑर्डिनेशन के साथ जाए। और उसमें एक और चीज़ भी होगी, क्यों कहीं कहीं पे शिकायतें भी आती हैं जी कहीं चले गए और वहाँ पे इमदादी सामान पे जी अटैक हो गया, लोगों ने इमदादी सामान छीन लिया। अब इसमें दो किस्म के लोग हैं, मैं आपको बताऊँ 90% मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त गवर्नमेंट की कोशिश है कि जी हर जगह पे जहाँ पे कैंप्स है वहाँ पे कुक्ड फूड सप्लाई हो। अच्छा 95% लोग इस वक्त डिज़र्विंग हैं, 4-5% ऐसे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि हर मुआशरे में होते हैं, दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, जो इस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो खुदा न खासा वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं बोल रहे हैं ठीक है, हो सकता है वो खुद इस वक्त इमदाद के मुस्तहिक ना हो सकता है वो खुद अपने घरों में महफूज हों, लेकिन उनको पता है कि जी इस वक्त कार खैर का काम चल रहा है तो किसी ट्रक पे हमला कर दें, किसी गाड़ी पे कर लें। अगर आप इस कोऑर्डिनेशन के साथ जाते हैं तो गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि अगर आपका कोई कारवान आ रहा है, आपके साथ कोई सामान आ रहा है, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। एक तो आपका ये फ़ायदा। दूसरा जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये चीज़ है कि जो भी चीज़ आप इमदाद बांट रहे हैं वो मुस्तहिक तक पहुँच सके। और अगर एक किसी ज़िले में, एक किसी शहर में 10,000 मुस्तहिकीन हैं, उसमें से रिपीट में किसी के पास ना जाए, लेकिन जो रह गया है कोई रहे ही नहीं, तो उसके लिए मैं एक नंबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो पीडीएमए के नंबर हमने तशहीर भी किए हैं। पीडीएमए का एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, उसका नंबर है, कराची का नंबर है 021-353-81810। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 021-353-81810। फिर अगर इसका एक मोबाइल नंबर भी है, मैं चाहता हूँ वो भी आपको दे दिया जाए। और मैं टीवी चैनल से गुजारिश करूँगा कि अगर इस नंबर की थोड़ी तशहीर हो जाए। मोबाइल नंबर है 0335-555-7362। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 0335-555-7362। ये हैं पीडीएमए के नंबर्स। और हमने जो अखबार में इश्तिहार उस पर तशहीर की तो उसमें यही कहा था कि जी वो मुखिर हजरात जो मुतासरा ख़ानदानों में अज़ ख़ुद इमदाद लेकर जाना चाहते हैं वो पीडीएम के कंट्रोल रूम से दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, ताकि दूर दराज मुतासरा इलाके जहाँ इमदाद नहीं पहुँच रही वहाँ आपकी इमदाद पहुँच सके, ताकि रिपीट ना हो। मुझे पता है कि मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम सब कुछ एक ही लोग जो शायद रोडों पे बैठे हुए हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर गाँवों में लोग बैठे हुए हैं, जो देहात में लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी का एक्सेस भी मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे ना पहुँचे। और हम कह रहे हैं आप अपने हाथ से दें, चल के आप भले अपने हाथ से, आपको और ज़्यादा आपका इत्मीनान होगा, अपने हाथ से ये सारी चीज़ें दें
ताकि लोगों तक वो एतमाद लोगों का बहाल हो सके और आपको भी इत्मीनान हो कि आप ऐसे आदमी को दे रहे हो कि जहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। तो ये चंद गुजारिशात थी। अब डे टू डे बेस पे रोज़ाना सुबह को हम आपको ब्रीफिंग देंगे। हम उसमें ये भी ब्रीफिंग देंगे कि अभी तक क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ तक पहुँची है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने राशन बैग्स के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे। पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान को पैसे दिए थे जी कि आप हमारे लिए राशन के बैग्स बनाएं, और यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान की भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी और उनकी डेली की सप्लाई बहुत स्लो थी। तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि बाकी जितने बड़े वेंडर्स हैं सिंध भर में उनको ऑर्डर दिए जाएँ, चाहे मुख्तलिफ अज़ला में हो, ताकि वो लोग भी करें। और अभी जो उनकी तरफ से कोटेशंस आई हैं वो अच्छा, गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स और पीडीएमए का अमला उसको कर रहा है। तो जो यूटिलिटी स्टोर जो राशन दे रहा है उससे भी 500-600 रुपये कम में हमें प्राइवेट वेंडर से वो चीज़ें मिल रही हैं। और ये अच्छे एफर्ट्स लिए सिंध गवर्नमेंट ने कि जितना, हालांकि गवर्नमेंट का बहुत सब्सिडाइज रेट होता है यूटिलिटी स्टोर का, लेकिन उससे भी कम पैसों में वही राशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुख्तलिफ लोगों में प्रिक्योर कर रही है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिस कॉस्ट में अब राशन आ रहे हैं इसका भी आप एक इश्तिहार चलाएं और तमाम वेंडर्स को ओपन कर दें। अगर कोई भी वेंडर, किसी की छोटी किराने की दुकान है, कोई बड़े किराने की दुकान है, अगर उसी रेट्स में हमें राशन जितना मिलेगा उतना हम परचेज़ करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हर मुतासिर को इस वक्त, जिस तरह ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर मुतासिर को कुक्ड फूड मिले, इसी तरीके से हर मुतासिर फैमिली को गवर्नमेंट ऑफ सिंध राशन देगी, हर मुतासिर फैमिली को जो बुरी तरीके से मुतासिर हुई है और जो कि साहिब हैसियत नहीं है। तो इस मद में दिन और रात लगे हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की खुसूसी सख्ती से हिदायत है कि सिंध भर में जहाँ जहाँ पर भी है, हालांकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब पीपल्स पार्टी को भी, केपीके में केपीके पीपल्स पार्टी को भी और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कहा है कि जी वहाँ के वर्कर्स भी वॉलंटियर काम करें। लेकिन सिंध में क्योंकि हमारी हुकूमत है, तमाम MPs को, तमाम MNAs को, तमाम मिनिस्टर्स को सख्ती से हिदायत है कि सब अपने अपने अज़ला में मौजूद रहें और अपने अपने अज़ला में मौजूद होकर जितना इमदादी काम है उसकी खुद निगरानी करें। किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, इंतज़ामिया से कोताही ना हो, किसी शख्स से कोताही ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से ना हो, किसी मिनिस्टर से कोताही ना हो, और हर चीज़ को करें कि जितना ट्रांसपेरेंट, जितना साफ शफाफ हो और विथ ज़ीरो टॉलरेंस। मैसेज जो लीडरशिप का है कि ज़ीरो टॉलरेंस हो कि किसी भी इमदादी कार्रवाई में किसी किस्म की कोई कंप्लेंट आए। तो ये बहुत सख्ती से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायतें हैं। और जब तक इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मुतासरीन ये पानी निकल जाए और वापस रिहेबिलिटेट नहीं होते, तब तक हुकूमत सिंध सुख का सांस नहीं लेगी। ये हमारी कमिटमेंट है इन लोगों से, इस आवाम से। इस वक्त पूरे ये आवाम की नज़रें उन जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पे जो लोग इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से हैं। तो जो लोग खैर खैरियत से हैं, जो तकलीफ़ में नहीं हैं, जो ख़ुद कफ़ी लोग हैं, उन सब को के लिए यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप आगे बढ़ चढ़ कर आए और उन लोगों की मदद करें जिन लोगों को आपके मदद की ज़रूरत है। शर्जील साहब, मंशूर जी जेका को सतह इंतहाई ख़तरनाक थी वई आहे, 123 फुट ताईं पहुती आहे, त इन बाबति छा फ़ैसिलो कयो था? ॿियो मुंहिंजो सवाल, कहिड़ो इशू आहे? छा सियासी इख़्तिलाफ़ वधी विया आहिनि? हिकिड़ो DC वियो, ॿियो बि DC जेको आहे उहो सियासी माण्हुनि सां नथो ठहे। कंबर शदाद कोट में हिन फिरापर मुतासिर माण्हू जेके फाथल आहिनि, नसीराबाद जा ॻोठ जेके आहिनि या वारा जा या गाजीपुर अॼु ॿुॾी वियो, उते कहिड़ी सूरत हाल आहे? तव्हांखे हिन वक़्तु कहिड़ी इंफॉर्मेशन आहे? देखिए जी, इस वक्त पानी का रेला जो है वो दरिया का रेला चल रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे डैमेजेस हो रहे हैं, कहीं पे भी ये इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे कोई परफॉर्म नहीं करेगा डेफिनेटली तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये जिस नौयत का ये इस वक्त ये एक पूरी सिचुएशन है, इसके लिए कोई भी नॉर्मल शख्स मतलब उतनी प्रिपरेशन कभी भी नहीं होती, क्योंकि कभी ये तो मैं कहता क़यामत सुगरा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह के मनाज़र वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग इतने प्रिपेयर कभी भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कभी सिचुएशन पहले पैदा नहीं हुई। पहले भी 2010 और 11 में जो सिचुएशन थी वो भी एक बेल्ट में थी,
पहले लेफ़्ट बैंक फिर राइट बैंक, तो मोबिलाइज़ करना और चीज़ें करना इजी था। इस वक्त एक ही टाइम पर पूरे सूबे भर में जो है वो इस वक्त ये आफत आई हुई है। तो डेफिनेटली उसके लिए जो जो अपना परफॉर्म करेगा, जो गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको चलाएगी। अगर कोई भी शख्स परफॉर्म नहीं करता तो गवर्नमेंट हैज़ गॉट राइट कि किसी भी वक्त किसी को रिप्लेस कर सकती है। अच्छा, शर्जील साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत में सिंध में बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पानी है, जहाँ यानी रोड भी नहीं है, कोई ऐसी सूखी जगह नहीं है, आप अगर उनको राशन भेजेंगे भी तो वो पकाएंगे कहाँ, सवाल है। दूसरा ये कि एक तो दरिया का पानी आ रहा है, दूसरा जो पहाड़ों से पानी आ रहा है उनमें जैसे कि वारा को अभी खतरा हो गया है, मेहर को खतरा हो गया है, बल्कि अल्लाह खैर करे कि अगर मंसूर टूट जाए तो फिर पूरे दादू और सेवन को भी खतरा हो सकता है। तो तबाही तो अभी तक जारी है। इस सिलसिले में जो आपकी दो तरफा हिकमत अमली वो कैसे क्या है? देखिए जी, आपका बहुत अच्छा सवाल था। गवर्नमेंट ने डिसीजन इसीलिए ये लिया कि जब बारिशें पड़ रही थी, जब लकड़ियाँ सारी गीली थी, तब आप जब राशन देंगे तो लोग क्या करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने फिल फॉर फैसला किया और ये फर्स्ट डे का और प्रॉम्प्ट डिसीजन था कि राशन का तो हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जब तक बारिशें भी थम जाएं, जब तक कुछ जगह ड्राई भी हो जाए जहाँ पे लोग जो है वो अपना खाना खुद पका सकें। इमीडिएटली प्रॉम्प्टली उन्होंने कहा कि जी कुक्ड फूड फराम करेगी, और वही स्ट्रेटेजी अभी तक आज दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, सिंध के हर ज़िले में, सिंध के हर तालके में, सिंध के हर उस गांव में जहाँ पे तबाही इस वक्त आई हुई है, जहाँ पे कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ पे कुक्ड फूड गवर्नमेंट का, और अल्हम्दुलिल्लाह मयारी फूड, मतलब ये भी कहीं नहीं हो रहा कि जी खाने की क्वालिटी में खुदा न खासा शिकायत हो रही है, बिल्कुल उसको एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, एक मयारी फूड वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली मयारी फूड की सप्लाई बहुत है, चल रही है, लेकिन अब जब लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ेंगे, पानी में नहीं जाएगा, और मैंने जिस तरह पता लोगों की फसलें चली गई हैं, तो फ़िलहाल तो एक एक माह का राशन जो है जो वो इमीडिएटली तमाम लोगों को जो मुतासिर उनको मिलेगा, ताकि अगर अपने घर पे भी मौजूद है तो खुदा ना खास्ता कोई ये ना हो कि जी किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दिस इज़ वेरी सीरियस। ये बता दें। अच्छा, ये सर मेरी बारी है। आपके हवाले से ये कहा गया कि आपने अपनी ज़मीनें और बाग बचाने के लिए शहर डुबोए, तो इस बात में कितनी सदाकत है, और अगर इस तरह किया तो क्यों किया? अच्छा जी, अच्छा सवाल किया। अब आपको याद होगा जब कोविड की सिचुएशन हुई थी, तो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी ने बहुत ही एक्टिवली काम किया। फिर क्या हुआ, उस वक्त एक सियासी तंजीम जिसकी वफाक में हुकूमत थी, उन्होंने अपने बंदे भेजे और प्रोपेगेंडा सिंध में शुरू किए कि हम ज़बरदस्ती कारोबार खोलेंगे, लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, सिंध हुकूमत गलत कर रही है, ये प्रोपेगेंडा शुरू की। इसी तरीके से इस सिचुएशन में जो आपने सवाल किया कि मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे ये इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ाम लगा के जी पानी कोई निकाल रहा है। पहली बात ये, हमारे पास पानी निकालने की जगह ही नहीं है, और हमने जितने भी शाखें हैं, जितने भी डिस्ट्रीज़ हैं, उसमें अगर मैं हैदराबाद की बात करूं, दूसरी जगह में बात करूं, हमने वहाँ पे मशीनें, जो भी पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, मशीनें और पाइप सब हमने फोरफीट किए हैं, जब्त किए हैं, उसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। जब ये खबर आपने बताई, वो फिर हमने मालूम किया कि वो हमारी मुखालिफ पार्टी का एक काउंसलर के इलेक्शन में बंदा लड़ रहा था, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, उसको भी अहमियत नहीं बढ़ा रहा। उसने ये कि मैंने फौरी तौर पर FIA को लेटर लिखा है, कंप्लेंट की है साइबर क्राइम को। ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का मैं आपको नंबर भी दे दूं ताकि पता चले कि जी जिसने झूठी एक खबर चलाई और उसने ये सोशल मीडिया में वायरल की कि जी ये ज़मीनों के पानी निकल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये झूठा था। ये उसका है पूरा कॉन्टैक्ट, ये FIA को हमने ये कंप्लेंट भेजी हुई है। फिर एक टीवी चैनल जिसके रिपोर्टर मौजूद हैं, उसने भी चलाई यहाँ पे खबर, उस टीवी चैनल को भी हमने लीगल नोटिस भेज दिया है कि जी आपका चैनल सोशल मीडिया पे एक गलत खबर चला रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा टीवी चैनल का। एक टीवी चैनल ने, नहीं नाम किसी का नहीं लें, एक टीवी चैनल ने खबर चलाई कि जी पानी निकाल रहे हैं MP साहब, नाम ना ले किसी का, लेकिन उसको भी मैं लीगल नोटिस भेज चुका हूँ, इसकी कॉपी है। और मैं कहता हूँ कि जी ऐसे मौके पे
जब आप खुद देख रहे हो कि हर तरफ तबाही तबाही है, कोई इस तरह सोच कैसे सकता है? क्योंकि इस वक्त अगर हमने सख्ती से गवर्नमेंट ने, और 144 हमने लगवाया है वहाँ पे कमिश्नर से कि कोई भी शख्स नहरों में पानी नहीं डालेगा, क्योंकि नहरों में फ्लो बढ़ा तो किसी ना किसी का गांव डूबेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ लोगों के लिए ज़्यादा पेनफुल है कि आप देख रहे हैं कि आपकी करोड़ों रुपए की फसलें मौजूद है, कॉटन मौजूद है, नज़र आ रही है, लेकिन आप पानी निकाल नहीं सकते कि अगर पानी निकालो तो किसी ना किसी को डुबोगे आप। और कुछ लोग इतने बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। लोगों की कीमती कीमती फसलें कोई उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि या तो बंदा आप अपने कारोबार को बचाओ या किसी की ज़िंदगी को बचाओ। इनके पास देखिए जी, टेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेंट्स की सप्लाई अनफॉर्चुनेटली बहुत कम आ रही है। कुछ लोग, जो मैं कहता हूँ कि क्या लफ्ज़ उस पर इस्तेमाल होता है कि गैर इंसानी हालात भी लोगों में कुछ हो जाते हैं। जो 4-5 हज़ार का टेंट था वो लोगों ने रेट्स बढ़ा दिए, मुनाफाखोरों ने। मैं आपको हैदराबाद का एक वाक़या बता दूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद ने ऑर्डर दिए हैदराबाद के एक वेंडर को, नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम अगर सब पता है उसके, कि जी उनको चाहिए थे कोई 4-5 हज़ार टेंट्स के। उन्होंने ऑर्डर दिए, ऑर्डर बुक किए 5 हज़ार के टेंट के 11,000 रुपये में। उन्होंने एडवांस ले लिया। जब टेंट्स की सप्लाई का टाइम है उसने कहा जी 22,000 रुपये, 22,000 रुपये कम में नहीं दूंगा। फिर अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी हमने पुलिस को कंप्लेंट की। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उनको बोला कि अगर 11,000 रुपये में जिसमें आपकी डील हुई है उसमें टेंट देते हो ठीक है, वरना 11,000 भी आपको नहीं मिलेंगे। हुकुम जो इस तरह के मुनाफाखोर हैं, जो इस तरह के बेज़मीर लोग हैं, जो इस सिचुएशन में जहाँ एक तरफ लोग मर रहे हैं, आपको जो जायज़ मुनाफा है कमाओ, चले वो आपका हक है, लेकिन आप नाजायज़ मुनाफा 5,000 का टेंट 11,000 में, 11,000 का टेंट आप 22,000 में बेचोगे तो इतनी अंधेरी नगरी तो नहीं होने देंगे ना। तो बेहतर है कि 11,000 में वो ज़्यादा खरीदे। तो इस तरह के भी बेज़मीर लोग अनफॉर्चुनेटली मुआशरे में मौजूद हैं, जो ऐसी सिचुएशंस में भी जिनका ज़मीर नहीं जागता।